जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों को भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ण परात्पर परब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व माना जाता है। इसमें भाग लेने के लिए देश दुनिया विदेशों से नर नारी सुदूर चल कर के, चाहे वृद्ध हों युवा हों, सब प्रकार के लोग आते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। परंतु बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि श्री जगन्नाथ जी महाराज का ये स्वरूप कैसे आया, उनका जो अर्ध स्वरूप है, उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं, वो किस प्रकार से ये स्वरूप आया। जगन्नाथ जी भगवान से जुड़ी दो रोचक कहानियां हैं। पहली कहानी में श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रदुम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया के किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाएं। राजा ने इस कार्य के लिए एक बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा, प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा। उसका कार्य खत्म होते तक कोई भी उस कमरे में उसे खोलेगा नहीं, उसे परेशान नहीं करेगा, नहीं तो वो अधूरा काम छोड़ करके चला जाएगा। 6 से 7 दिन के बाद काम की आवाज़ें आना बंद हो गई तो राजा से रहा नहीं गया कि कोई समस्या तो नहीं हो गई। ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हुआ तो नहीं, तो राजा ने द्वार खुलवा दिए, पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला। बूढ़ा ब्राह्मण तो लुप्त हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि वो ब्राह्मण कोई और नहीं, देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा, राजा शिल्पी विश्वकर्मा जी थे। राजा को बहुत दुख लगा, आघात हो गया कि उनके विग्रह में हाथ पैर तो हैं ही नहीं। पछतावा करने लगे और द्वार उन्होंने क्यों खोला। उन्हें बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, सोचते रहे कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने कहा, राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान धरती पे इसी रूप में अवतरित होना चाहते थे। दरवाज़ा खोलने का विचार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आपके दिमाग में डाला है, इसलिए उसे आघात चिंतन ना हो करके कोई कारण नहीं है, वह आप निश्चिंत हो जाइए। इसी प्रकार से दूसरी कहानी में महाभारत के अनुसार ये बताया जाता है कि माता यशोदा, माता सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारिका आए हुए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताइए। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी, अगर कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो वो सबको आगाह कर देंगे। लेकिन कृष्ण की मंत्र मुग्ध लीलाएं इतनी अद्भुत थी कि वो आनंद में खो गई, उन्हें पता भी नहीं चला। दोनों भाई आकर के खड़े हो गए और सुनने लगे। दोनों भाइयों ने जो सुना उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके होठों पर अद्भुत सी एक छटा होती है, वो आंखों में खुशी की लहर जा गई। सभी लोगों का शरीर भक्ति से, प्रेम भाव से, वातावरण से पिघलने लगा। सुभद्रा बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई, इसलिए उनका शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया। और इसी कद में जगन्नाथ जी के मंदिर में सबसे छोटा उनका स्वरूप है। तो ये स्वरूप देख करके सभी लोग इतने प्रसन्न हुए, सब इतने आनंदित हुए कि सब ने प्रार्थना की, प्रभु आपका ये रूप तो बहुत ही सुंदर है, आप इस रूप में कब अवतार लेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। और उन्होंने एक राजा इंद्रदुम्न को इसका निमित्त बना करके श्री जगन्नाथ जी भगवान का अवतार लिया। आशा करती हूँ भगवान जगन्नाथ जी के अवतार और उत्पत्ति की कथा आप सभी को समझ में आई हो और आप सभी इसी प्रकार से जगन्नाथ जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।